बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। जी नाजरीन और सामीन, आज हम एक डिफरेंट मौजू के साथ आपके साथ शामिल हुए हैं। ये मौजू कुछ ऐसा है कि ये आज कल हमारे माशरे में एक नासूर बनता जा रहा है, और उस मौजू का नाम है तलाक की बढ़ती हुई शरह हमारे माशरे, पाकिस्तानी माशरे में। तो टॉपिक कुछ ऐसा है कि इसके लिए हमें कुछ स्पेशलिस्ट से ही बात करने की जरूरत थी। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रुमाना शब्बर, जो माहिर नफ्सियात है और माहिर तालीम है। तो उनसे आज इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या समझती हैं कि तलाक की बढ़ती हुई शरह की क्या वजूहत हैं, और उसका हल जो है वो आप क्या तजवीज करती हैं। जी, वेलकम करते हैं डॉक्टर रुमाना शब्बर आपको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। अस्सलाम वो वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने सुना कि आज का जो हमारा मौजू है वो है हमारे पाकिस्तानी माशरे में बढ़ती हुई तलाक की शरह। तो इस बारे में मुख्तलिफ राय भी है, और हमारा माशरा जो है वो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हमारे मीडिया पे, हमारी सोसाइटी में होती जा रही हैं, या हम दूसरे माशरों को कॉपी कर रहे हैं कि तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले इसी की तरफ आते हैं कि आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई तलाक की शरह की वजूहत क्या है। हाँ जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, नंबर वन तो मैं एक चीज़ लाती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट। आपस में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो खुद ब खुद कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाते हैं। एक और पॉइंट है जो कि बहुत वैल्यूड पॉइंट है, और वो है इंटेग्रिटी। अगर हर ईगो, मतलब इस रिलेशनशिप में ईगो नहीं होनी चाहिए, इंटेग्रिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप लोग इंटेग्रिटी की तरफ आ जाते हैं, ईगो की तरफ आ जाते हैं, तो नेचुरली बात है कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत मैटर करता है। और इसके अलावा आर्ग्यूइंग, यानी कि जब आप, मैं देखती हूँ अक्सर हस्बैंड और वाइफ में, कि अगर हस्बैंड आर्ग्यू कर रहे हैं तो वाइफ भी आगे से आर्ग्यू कर रही है, तो इस चीज में आर्ग्यूइंग जो है ना, ये होनी नहीं चाहिए। अगर एक गुस्से में दूसरा स्टॉप कर जाए। तीसरी जो बात है, आजकल आजकल भी, लेकिन अगर हम देखें रिमोट एरियाज में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। यानी कि घर मियाँ अपनी वाइफ को मार रहे होते हैं, वो तंग आके घर से भाग जाती है बात दफा, मतलब अगर कोई रास्ता समझ नहीं आता तो ये भी डिवोर्स का बायस बन जाती है, घर से कहीं गायब हो जाती हैं। एक और चीज जो कि माशरा हमारा बिगड़ता जा रहा है, यानी कि आपस में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप बनते जा रहे हैं, कि हस्बैंड कहीं और है और वाइफ कहीं और है, तो ये चीजें भी काउंटेबल आ रही हैं, ठीक है, डिवोर्स में। अच्छा, एक और वर्ड है ब्लेम करना। तो जी, आप, एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहा है, और दूसरी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को कि तुम्हारी गलती है। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मिलजुल के अगर साथ रहना चाहे हम लोग, मिलजुल के अगर हस्बैंड और वाइफ अपनी बात को, अगर एक फर्क को गुस्सा कर रहे हैं, दूसरा उस वक्त खामोश हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिश्ता खराब होगा। लेकिन आजकल लोगों के अंदर मैंने देखा है, कुव्वत बर्दाश्त बहुत खत्म हो चुकी है। और इसी वजह से जब कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाती है, तो इंसान जो है आपस में फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो मैं, और फिर इतनी अचानक के बात शुरू हो जाती है कि वो कहता है जी लो जी तुम फारिग हो, और बीवी कहती है हाँ जी मैं तो जा रही हूँ। तो इस चीज के लिए मैं समझती हूँ कि ये चीजें बहुत काउंट कर रही हैं सोसाइटी में, और डिवोर्स रेट आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। इतने बढ़ रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों ने बर्दाश्त करना ही छोड़ दिया है, और अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो डिवोर्स रेट बढ़ते जाएंगे। ये वजह है। अच्छा, ये वजह तो चले हो गई। क्या इसके मुहर्रकात में से एक ये भी है कि हम आजकल दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो उसकी वजह से शायद हम दूसरे माशरों को देख के तो हमने भी तलाक जो है उसको बहुत इजी कर लिया है। देखिए जी, अगर मैं वेस्टर्नाइज कंट्रीज में जाती हूँ, तो मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताती हूँ जो कि क्या कहते हैं। एक डब्ल्यू डब्ल्यू लेंग एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था, और इसके अलावा मर्डर। डब्ल्यू डब्ल्यू लेंग ने एक बात की थी, उसने कहा था शादी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर फन। मतलब वुमेन वुमेन के बारे में डब्ल्यू डब्ल्यू लेंग ने ये बात की कि जी हम सिर्फ
फन करेंगे, शादी करके क्यों बच्चों की मुसीबत पालें, ठीक है। इसी तरह मर्डर से कहा था शादी करने के बजाय अगर हम लोग खुदकुशी कर लें, उसका ये ख्याल है कि शादी करना एक अजाब है और खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो ये तो वेस्टर्नाइज कंट्रीज की बात है। हमारा चूंकि इस्लामी कंट्री और इस्लाम पे बेस्ड है, तो हमारे मुल्क में तो ये चीजें हो नहीं सकती, बिकॉज अगर हम बगैर शादी के कहेंगे जी रह ले, तो ये तो चीज है ही नहीं इस्लाम में ना। बाहर मुल्कों को हम कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि वो वेस्टर्नाइज कंट्रीज हैं, उधर उधर उनका मजहब हमारे मजहब से फर्क है, वो जो चाहे मर्जी करें। अगर वो औरत को पपेट समझते हैं, या वो औरत के साथ अगर वो बिल्कुल ही औरत को वो ये समझ रहे हैं कि हाँ जी वो एक फन है उनके लिए, उन लोगों के लिए एक औरत फन है, और बाहर मुल्कों की औरतों को भी वो चीज रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती जो यहाँ के मुल्कों को भी। अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी औरतें या ईस्टर्न वुमेन जो है ना, उन्हीं को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो बाहर मुल्कों में भी रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ तो फिर भी बहुत रिस्पेक्ट है कि अगर देखा जाए इज्जत शादी का हुक्म दिया गया है। तो ये बात इस तरह से हम इस तरह से लेंगे कि बाहर अगर हम वेस्टर्नाइज कंट्रीज को देखें या ईस्टर्न कंट्रीज को देखें, तो हम इस तरह से लेंगे कुछ भी है कि हमारे मुल्क में ठीक है, जब नेट देख देख के और मोबाइल फोन यूज कर करके और ऑनलाइन चीजों को देख देख के लोग जो है ना थोड़ा सा वो बर्दाश्त कम कर लेते हैं, लेकिन हमारा कंपैरिजन बाहर मुल्कों से होता ही नहीं। उसकी वजह ये कि बाहर मुल्क वाले तो शादियां ही नहीं कर रहे, वो तो शादी को तो आजाद करार दे रहे हैं। वहां पे तो बस जस्ट साथ रहो और फिर चले जाओ। लेकिन पाकिस्तान में या किसी और इस्लामिक कंट्री में तो ये इस्लाम बिल्कुल जायज नहीं है जी। अच्छा, और आप क्या समझती हैं कि जब मसलन हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, तो ये और उन्होंने डिसाइड कर लिया है तलाक, तो उसके क्या स्टेजेस हैं और वो किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? देखिए, अगर तो डिसाइड कर लिया है तो भी वक्त बहुत है, यानी कि इसलिए वक्त कभी गुजरा नहीं है। कंप्रोमाइजिंग एक वर्ड है, कंप्रोमाइज करना। कोई एक बंदा कंप्रोमाइज करने पे आ जाए, तो वो अपने हस्बैंड को अगर वो क्योंकि वुमेन को कंप्रोमाइज करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात लाऊंगी, चाहे वो बहुत पढ़ लिख भी जाए, मैं ये नहीं कहती कि वो पाँव की जूती बने, नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वुमेन जो है ना हमारे माशरे का एक जो है ना वो सिंफ नाजुक है। और जो भी है हस्बैंड को अल्लाह ताला ने, बेशक जो भी है कुरान मजीद में भी जिक्र आया हुआ है कि मर्द जो है, अगर मतलब आपको भी पता होगा कि अगर अल्लाह ताला के बाद किसी को सजदा किया जाता तो वो शौहर होता। मैं यहाँ से ये कहूंगी कि औरतों को थोड़ा सा ज्यादा कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि डिवोर्स ना हो। तो इस सिलसिले में ये बात जरूर करूंगी कि वुमेन जो है वो कोशिश करें कि किसी भी तरह से अपने हस्बैंड को, मतलब बजाय उसके सामने एग्रीनेस शो करना, गुस्सा शो करें या आर्गुइंग करें या खुश ना होना, या बहुत सारी बातें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। बिकॉज जब दो लोग साथ रहते हैं तो इतना आसान नहीं होता, मतलब शादी करके निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करें खासतौर पे औरतें, मैं उनको ये सजेशन दूंगी कि वो अपना घर खराब होने से बचाएं, एट द एंड तक जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं हस्बैंड्स को भी कहूंगी कि अचानक फ्लेयर अप होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा ना करें, बल्कि सोचें कि हमारी भी कहाँ पे गलती है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे हो जाएंगे, फिर उनका क्या बनेगा। कम से कम यही सोच के वो कर लें। और दूसरी एक बात मैं और नोटिस करूंगी कि कुछ औरतें भी दरमियान में आ जाती हैं जो जिन घर खराब करती हैं। कुछ औरतें जो होती हैं मतलब इस तरह की होती हैं कि वो जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉज हैं, या कोई और तरह की औरतें होती है जो मतलब किसी मर्द से दोस्ती कर लेती है। तो वो जो तीसरा एक कदम है घर के अंदर, वो भी माहौल को खराब करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कोशिश करनी चाहिए कि डिवोर्स ना हो। मगर इसकी एक ये वजह भी क्या हो सकती है? मैं इस वक्त क्योंकि इंग्लैंड स्टूडियो से बात कर रहा हूँ, जहाँ इंग्लैंड के माशरे में क्योंकि मर्द और औरत दोनों काम करते हैं, तो वो जो पहले हम सुना करते थे बुजुर्गों से कि वो बेटी को नसीहत किया करते थे कि अब ये जिस घर में तुम जा रही हो, तो वहां से अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। मगर अब जब दोनों मर्द और औरत काम कर रहे हैं, ये इंग्लिश माशरे का, यूरोपियन माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि दोनों काम कर रहे हैं। तो पहले तो होता था क्योंकि औरत डिपेंडेंट होती थी, इसलिए उसको तो वो भाइयों के या माँ बाप के घर जाएगी तो वहां पे भी झगड़े होते थे। तो उसको इसीलिए इनकरेज किया जाता था कि जो जो भी हालात हो, आप खुद भुगतो और अपने हस्बैंड के घर में ही रहो। तो क्या ये वजह है कि वो औरत क्योंकि अब खुशहाल हो गई है, वो खुद काम करती है, तो उस वो डिवोर्स की शरह इस वजह से शायद ज्यादा होगी? नहीं, लेकिन जी आज भी जो अच्छी फैमिली है ना,
जो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, वो जो समझदार माँ बाप हैं, वो अपनी बेटी को यही कहेंगे कि तुम्हारा इस घर से जनाजा ही उठे। अच्छे लोग होते हैं। हाँ, जो आई एम सॉरी कि अगर जो जो मतलब अजीबो-गरीब किस्म के पेरेंट्स होंगे, वो कहेंगे अच्छा ज़रा सी बात पे दामाद की ना फ्लेयर अप हो जाएँगे। तो ठीक है, आप जॉब कर रहे हो। अब अगर हम मतलब हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं और वाइफ भी जॉब कर रही है, तो इट डज़न्ट मीन कि वाइफ इंडिपेंडेंट हो गई है ज़्यादा, नहीं। आज भी माशरे में औरत को, इस्लामिक माशरे में औरत को जो रुतबा दिया गया है, वो यही दिया गया कि वो पर्दे में रह के और अपने हस्बैंड के साथ वफादारी करे। हाँ, ये ज़रूर है कि औरतें समझती हैं कि हाँ जी, हम तो कमा रहे हैं, खा लेंगे आराम से, लेकिन वो एक चीज़ मैं यहाँ उनको समझा देती हूँ औरतों को, वो ये बात है कि देखें जी, एक आदमी जो आपका हस्बैंड है, उसकी बात सुन लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि माशरे के, बल्कि अगर वो आपको मतलब गुस्सा भी कर जाता है, तो आप उसको मतलब बर्दाश्त कर लें। ऑल्दो कि आप वर्किंग लेडी हैं, कमा रही हैं, मगर ये बात याद रखनी चाहिए, वो ये कि माशरा जो है ना, माशरा अगर वो डिवोर्स ले लेगी ना, तो माशरा उसको जीने नहीं देगा। आज भी हमारे सोसाइटी में वुमेन को, चाहे वो जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो जितना मर्जी कमा रही हो, लेकिन जब भी उसके ऊपर डिवोर्स का ठप्पा लग जाता है ना, तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ना उसके पेरेंट्स अभी भी नहीं करते। चाहे अच्छा वो अलग घर भी ले लेगी, तो भी इंडिपेंडेंट ही रहेगी, तो भी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ठप्पा लगा हुआ है ना डिवोर्स का। तो मैं यही कहूंगी कि बेशक आप जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन याद रखें कि अगर डिवोर्स का ठप्पा लग गया ना, तो माशरे में आपकी रिस्पेक्ट में बहुत कमी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एज ए माहिर नफ्सियात आप क्या कहेंगी कि इस तलाक की बढ़ती हुई शरह को आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए जी, इसमें बहुत सारी रीजंस भी हैं, जैसे कोई सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होगी अपने हस्बैंड के साथ, या वाइफ के साथ हस्बैंड नहीं होगा, तो हम अब दोनों कभी मिलके बैठ जाएं और कोप अप करें कि हम कहाँ कहाँ पे हम दोनों की क्या क्या गलती हैं। क्या सेक्सुअली प्रॉब्लम आ रही है, या क्या मेंटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, या क्या रीजन है इसके पीछे, या हमारे जो मतलब उनके इन लॉज वगैरह आपस में है, वो लोग सही नहीं चल रहे, क्या वजूहत है। अगर वो ये सब बैठ के डिस्कशन करेंगे ना, कभी बैठ के तसल्ली के साथ, तो मेरा ख्याल है माशरे में डिवोर्स रेट बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन वही वाली बात आ गई ना कि अभी हम सब लोगों के अंदर इंटेग्रिटी डेवलप हो गई, जैसे अगर वो मैं इंडिपेंडेंट हो गई, ये कमा रही है, तो वो कहेगी, और अगर वो फर्स्ट है मर्द से ज्यादा कमा रही है, वो ये जरूर कहेगी कि देखो मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ, वो ये जरूर कहेगी मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ, तो फिर ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरी बात जो है कि अपने रिलेटिव्स को अपने रिलेटिव्स को मतलब जैसे अगर हस्बैंड है और उसके रिलेटिव्स है, तो वो जो लड़की है वो उनको अपने पेरेंट्स ही समझे, और वो जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं वो उस लड़की को अपनी बेटी ही समझे, तभी ये डिवोर्स रेट्स कम होंगे। अदरवाइज ये माशरे में जो झगड़े वगड़े हैं, फाइटिंग वगैरह जो कुछ है, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन देखा ये गया है कि मर्दों को भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। उनको ये है कि चूंकि हम तो मर्द हैं भाई, हम तो सोसाइटी का एक बड़ा ही वो है, और ये तो औरत है, ठीक है हम थप्पड़ लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस वजह से भी डिवोर्स बढ़ जाती है, बिकॉज औरत की भी रिस्पेक्ट है। हम ये नहीं कहते कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं, औरत को भी इस्लाम में बहुत ज्यादा दर्जा दिया हुआ है। और उसको ये कहीं नहीं कहा गया कि मर्द को के थप्पड़ मारे औरतों को रख सके। लेकिन आजकल देखा गया है कि आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, मैं ये भी देख रही हूँ। तो इस वजह से बहुत सारी औरतें या तो शैटर्ड हो जाती है मेंटली तौर पे, अपसेट हो जाती हैं, या बहुत सारी डिजीजेज में मुब्तला हो जाती है, साइकोटिक पेशेंट बन जाती हैं। तो इस चीज से इनको बचना है। तो वो कहती हैं, और अक्सर मैं सुनती हूँ, कहती है हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड है, हमें इन चीजों से हम क्या करें, हम उधर के भी नहीं रहे इधर के भी नहीं रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। अब अंडरस्टैंडिंग चाहे वो छोटी सी बात पे कि अगर हस्बैंड ने कह दिया भी तुमने कपड़े नहीं ये पहनने, उन्हें गुस्सा आ गया कि जी मैं तो ये ड्रेसिंग पहनूंगी करूंगी, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग की सिचुएशन डेवलप करें, तो फिर इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इसके तलाक की जो शरह है या घरों में बढ़ते हुए झगड़े हैं, इससे बच्चों पे क्या असरात हो सकते हैं? हाँ जी, लेकिन जी बहुत सारे, इस बात पर मैं आपको बताऊं, साइकेट्रिस्ट केसेस भी कर चुके हैं। अगर मैं वो बात करूंगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन साइकेट्रिस्ट ने जो बच्चे, उन बच्चों को भी लिया जिनको जो एक अच्छे घराने में होते थे, और उनको भी लिया जो एक शैटर्ड फैमिली में, तो उन्होंने देखा कि जो शैटर्ड फैमिली के बच्चे हैं, वो बहुत इनसिक्योर है, नंबर वन पॉइंट।
फिर जो भी उनको अडॉप्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फादर कर रहा है, मदर कर रही है, जो भी कर रही है, तो उनको प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। नेचुरली बात है, अगर फादर है तो घर के काम तो नहीं करेगा ना जो मदर करती थी, और जो मदर होगी वो घर के काम, वो बाहर के काम करने में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में आ सकती है वो, ठीक है। तो दो एक तो हो गया लॉस ऑफ, आप कह दें कि जी बच्चे जो है ना उनके अंदर आप एक लॉस कोई फीलिंग होती है कि हमने कुछ लूज कर दिया है, एक बात ये आ गई। दूसरा, बच्चों के जो इमोशंस हैं वो बड़े अफेक्टिव हो जाते हैं, बच्चों के जो इमोशंस हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और बच्चे ना जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाते हैं, एक बात ये भी होगी। तीसरी बात है, उनको ये फीलिंग हो रहा है कि हमने कुछ छोड़ दिया है, हमारे पास कुछ खत्म हो गया, हमारे पास कोई हमने हमने कोई कमी है एज कम्पेयर टू अदर बच्चों के साथ, ठीक है जी। और अगर हम देखा जाए तो कंफ्यूज पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती है। तो हम फिर इस बच्चों को हम आगे चल के मास्टर को क्या दे रहे हैं, कंफ्यूज पर्सनालिटीज ही दे रहे हैं ना। तो हमें कंफ्यूज पर्सनालिटीज नहीं देनी, ये मैं बात करी पेरेंट्स को। चाहे कितनी भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे कितनी बातों में आप लोग नहीं मुत्तफिक हैं, पर कोशिश यही करें अपने बच्चों की खातिर कि डिवोर्स ना दें एक दूसरे के साथ, बल्कि एक दूसरे के साथ बच्चों के सामने मिलजुल के रहें, और अपने प्रॉब्लम्स जो कोई भी होते हैं आपको, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप एक कमरे में बैठ कर रिजॉल्व करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे फिर ये होगा कि माशरे में ना नए नए नासूर जन्म लेते रहेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डिवोर्स को कम करें जी। अच्छा, हमारे एक व्यूअर हैं लंदन से, ईस्ट लंदन से, अमजद अली। उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है कि क्या हमारा मीडिया जो है वो कोई ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से तलाक। मैं उस सिलसिले में आपको कुछ ये आजकल जो हमारे टीवी ड्रामे चल रहे हैं उनकी मिसालें दूंगा कि जिस टीवी ड्रामे में आप देख लें, क्योंकि वो जो सोसाइटी दिखा रहे हैं वो आम सोसाइटी नहीं है, आम पब्लिक वाली नहीं है, बल्कि वो बहुत हाई जेंट्री दिखा रहे हैं, और उनमें तलाक जो है वो ऐसे ही है जैसे हमने एक गिलास शरबत पी लिया। उनके लिए तलाक जो है वो आम सी बात हो गई है। माएँ भी यही कहती हैं, रिच पेरेंट है, उन्हें भी कोई परवाह नहीं है कि बेटी घर आ गई, वो अपना कुछ कर लेगी। तो इसलिए उसमें ड्रामों में ये दिखाया जा रहा है कि तलाक ले ले, कुछ नहीं होगा। आप इस बारे में क्या कहती है कि मीडिया का रोल बहुत ज्यादा ये इसमें अप्लाई हो रहा है? अच्छा, नंबर वन तो मैं एक बात क्लियर करूँ, मैं ड्रामे शामे नहीं देखती और ना ही मूवीज देखती हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मुझे लगता है ये सब बकवास है जो। लेकिन वाकई एक जमाना जब पुराने वक्तों के ड्रामे होते थे वो वाकई देखने के काबिल थे। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली के साथ आप ड्रामास देखें। और मीडिया जो है वो वाकई रोल प्ले करता है, बिकॉज लड़कियां जो है ना वो समझती हैं कि जैसे वो टीवी में दिखा रही हैं एक्ट्रेसेस जो खूब फैशन करके और मेकअप तथा चेहरों के साथ वो आ रही हैं, तो लड़कियां भी समझती हैं कि हम भी इन जैसी ही वो मतलब एक्ट्रेसेस है, हम भी ये कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, ये वो एक फैंटेसी है। उस फैंटेसी को देख के उससे अगर हम क्या कहते हैं वो हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, तो हम गलत हैं। हमें मीडिया का रोल वाकई इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मीडिया को देख के जो ये ड्रामास देखती हैं कहानियों में, और जिसमें आजकल मैं तो वैसे देखती नहीं, लेकिन मैं सुनती जरूर हूँ। अक्सर वो बेशक के सुनता है, कोई देवर के साथ चक्कर चला रही है तो कोई पता नहीं क्या हो रहा है तो बाहर। तो ये हमारा कल्चर ही नहीं है। तो मीडिया जो है वो गलत चीजें दिखाता है, और मैं समझती हूँ कि इस मीडिया और बोल्ड मीडिया स्पेशली, इस मीडिया को देख के हमने अगर कुछ सीखा है तो हम बेवकूफ है। हम अच्छी बातें भी सीख सकते हैं ना, अच्छे काम भी सीख सकते हैं, तो ये चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। हमने अगर ड्रामे देखने हैं फॉर फन तो देख लें आप, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन उसको फॉलो अप ना करें, अदरवाइज आपकी अपनी लाइफ खराब हो जाएगी। वो तो सिर्फ एक ड्रामा ही था, उन्होंने तो रेटिंग खानी है ना, जाहिर सी बात है। तो मीडिया का रोल बहुत है क्योंकि जी। पहले मीडिया का जो सिलसिला था, इशफाक अहमद के ड्रामे होते थे जो वो घर बनाने की कोशिश करते थे, बानो कुदसिया के ड्रामे होते थे वो घर बनाने की कोशिश करते थे, हसीना मोइन के आप जितने शोज देखें। मगर अब के जो राइटर हैं उनके पास शायद वो अच्छे वाले खानदान बनाने वाले टॉपिक खत्म हो गए, और अब उन्होंने एक ही वो दौलतमंदों का वो जो माशरा दिखाना शुरू कर दिया है। बाकी ऐसे लगता है कि टीवी पे अगर आप देखें तो बाकी सारे शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। शायद ये भी वजह है। जी बिल्कुल, मैं वही बताई ना कि मीडिया एक फैंटेसी शो करता है, बिकॉज उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ानी है ना। रेटिंग, क्योंकि आजकल मार्केट में चैनल्स बहुत आते हैं ना, एक चैनल तो आया नहीं है, हजारों की तादाद में चैनल्स बन गए हैं, केबल के ऊपर चैनल्स आ रहे हैं, फिर ऊपर से ये आप नेट के ऊपर चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, डिफरेंट चैनल्स बन चुके हैं।
तो पटांग चीजें दिखाते हैं और लोगों को इम्प्रेस करते हैं। जो कच्चे दिमाग की लड़कियां या लड़के होते हैं वो इनको देख के बड़े इंस्पायर होते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। और वो समझते हैं कि रियलिटी में भी ऐसा कुछ होगा तो हम बड़े जबरदस्त हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस मीडिया को देख के कम से कम अपनी लाइफ स्पॉइल ना करें, ये तो एक ड्रामा ही है। मैं वैसा को सही बात बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं देखती ड्रामा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के हवाले से हमें वक्त देने का। आपने इस्लामाबाद में होते हुए अपनी मसरूफियात के बावजूद आज हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का हम दूसरा हिस्सा नेक्स्ट 1-2 वीक में करेंगे और इसी को और डिटेल से फैमिली के हवाले से बात करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जी नाजरीन, अभी आपने डॉक्टर रुमाना शबर को सुना। उनकी ये तजर्बे के हवाले से उन्होंने बताया, मीडिया के हवाले से जो सवालात थे हमारे हमारे एक व्यूअर्स अमजद अली ने जो हमें क्वेश्चन भेजा था उस पे बात की। इंशाल्लाह अगले फिर किसी शो में किसी और टॉपिक के साथ डॉक्टर साहब के साथ शामिल होंगे। उस वक्त तक जमील मिनास को लंदन स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।